स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्न हिंदी में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डायरी का एक पन्ना चैप्टर बहुत अच्छे से समझा था, उसके अभ्यास प्रश्न भी किए थे, उसी प्रकार आज फिर एक नए चैप्टर के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तांतारा वामिरो ये कथा आज हम समझने वाले हैं और इसके अभ्यास प्रश्न भी करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक इसी वीडियो में बने रहिए, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हल करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं। तांतारा वामिरो की ये जो कथा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से जो लोग थे वो एक दूसरे से बहुत दुश्मनी करते थे, एक दूसरे से बहुत नफ़रत करते थे। उनकी नफ़रत इतनी बढ़ गई थी कि उस नफ़रत को कम करने के लिए, उस भावना को उखाड़ कर फेंकने के लिए एक युवक ने अपना बलिदान तक दे दिया। उसी युवक के बलिदान का वर्णन इस कथा में किया गया है। तो बच्चों, लेखक ने यही पूरी कथा आपको बताई है इस चैप्टर में और उसी पे ये चैप्टर आधारित है। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर वो कथा क्या है। सदियों पूर्व यानी बहुत दिनों पहले लिटिल अंडमान निकोबार दोनों आपस में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है बच्चों। तो उस गांव में एक सुंदर, शक्तिशाली, परोपकारी, दयालु स्वभाव का एक युवक रहता था। उसका नाम था तांतारा। एक युवक रहता था और उससे सभी लोग बहुत प्यार करते थे। एक शाम वह दिन भर की थकान से मतलब दिन भर काम करके जब थक गया, उसके बाद वो समुद्र के किनारे टहल रहा था। अचानक उसके कानों में मधुर स्वर पड़े, मधुर गाने की आवाज़ कहीं से सुनाई दी। वह गाने की दिशा में सुदबुद खो बैठा और आगे बढ़ता चला गया। उसने क्या देखा कि लहरों के किनारे एक सुंदर सी लड़की, एक सुंदर सी युवती गीत गा रही है। वह उसे देखकर मोहित हो गया, बहुत प्रभावित हुआ। दोनों में आपस में परिचय हो गया और दोनों आपस में मिलने लगे प्रतिदिन। जब दोनों मिलने लगे प्रतिदिन, तो पूरे गांव में एक दिन ये खबर फैल गई कि ये लोग आपस में मिलते हैं। और वहाँ की परंपरा ये थी कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के से विवाह नहीं कर सकती थी। ये परंपरा के विरुद्ध है। एक दिन मेले में जब तांतारा आया और वामिरो भी आई, वहाँ पर गांव वालों ने उन्हें देख लिया और देखकर कहने लगे, और बहुत ही गर्मा गर्मी हो गई, शत्रुता वाला भाव जो है जागृत हो गया सभी में। ये देखकर तांतारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने क्या किया कि अपनी शक्तिशाली तलवार, जो उसकी शक्तिशाली तलवार थी, उस तलवार से उसने ज़मीन पर जोर से उस तलवार को गाड़ा। जब वो ज़मीन पे गाड़ा तो वो उस तलवार ने क्या किया कि द्वीप को दो भागों में बांटना शुरू कर दिया और जो युवक है वो उसी ज़मीन पे धंसता चला गया और तलवार ने उसके दो भाग कर दिए, अंडमान निकोबार। तो इसी द्वीप पर ये जो कहानी है ये लिखी गई है और ऐसे ही ये द्वीप जो है विभाजित हो गए थे। और ऐसे ही क्या हुआ कि जब दो भागों में बंटती चली गई, तांतारा गड्ढे में धंसता चला गया। अंत में दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार दो प्रेमियों के बलिदान के द्वारा उस द्वीप में परंपरा में परिवर्तन आ गया। इस संपूर्ण निकोबार द्वीप में किसी भी गांव या स्थान में युवक युवती के विवाह करने की नई परंपरा की शुरुआत हो गई कि भाई अब किसी भी युवक की किसी भी दूसरे गांव की लड़की से विवाह हो सकता है। तांतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इस सुखद परिवर्तन के लिए थी। ये सुखद परिवर्तन उन्हीं के इसी बलिदान के कारण हुआ था। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही रोचक और मनमोहक कथा है
और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें अभ्यास प्रश्न क्या है, उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि तांतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत है। आखिर लोग क्या कहते हैं उसकी तलवार के बारे में। तांतारा की जो तलवार है उसके बारे में लोगों का मत था कि उसकी जो तलवार भले ही साधारण लकड़ी की थी, पर उस तलवार में अद्भुत विलक्षण देवीय देवीय शक्ति थी। अब तांतारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। वो हमेशा उस तलवार को अपने पास रखता था और लोगों का मानना था कि उस तलवार में असीम अद्भुत विलक्षण देवीय शक्तियां थीं। ठीक है, क्योंकि वो अपने से कभी अलग नहीं होने देता था। अगला प्रश्न है, वामिरो ने तांतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। वामिरो ने तांतारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह कौन है, वह कौन है, उससे क्यों घूर रहा है और वह उसके उसके इस तरह असंगत प्रश्नों के उत्तर क्यों दे। वह अपने गांव के अतिरिक्त किसी अन्य युवक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और यह बात वह भी जानता है। आप समझे? नहीं समझे? वामिरो ने तांतारा को बेरुखी से जवाब क्यों दिया? जवाब इसलिए दिया कि भाई तुम तो दूसरे गांव के हो और तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, ये तो असंगत है, मैं इसका उत्तर क्यों दूं। इसीलिए उसने बेरुखे से जवाब दिया, क्योंकि वो दूसरे गांव का युवक था। ठीक है बच्चों। तांतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आए। प्रश्न नंबर 3 है, तांतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। तांतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से उनकी मृत्यु के बाद पुरानी पुरानी जो भी रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी उसमें परिवर्तन आया और अब उनकी मृत्यु के पश्चात गांव वाले दूसरे गांव वालों से भी वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने लगे। ठीक है, पहले तो यही था कि उनकी परंपरा थी कि इस गांव की युवती का विवाह दूसरे गांव के युवक से नहीं हो सकता, लेकिन उस परंपरा में बहुत परिवर्तन आया उनकी मृत्यु के बाद। अब वैवाहिक संबंध स्थापित किए जा सकते थे एक गांव से दूसरे गांव में। निकोबार के लोग तांतारा को क्यों पसंद करते थे? वो इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही नेक और मददगार युवक था और वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। बल्कि वो तो पूरे द्वीप के जितने भी लोग हैं, गांववासी हैं, उन सब की सहायता करना चाहता था। उसके इसी मानवीय गुणों के कारण क्या था बच्चों कि निकोबार के लोग तांतारा को पसंद करते थे। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि पहले ये द्वीप, दोनों द्वीप एक ही थे, तो तांतारा वामिरो की असफल प्रेम के फलस्वरूप दोनों को द्वीपों को अलग होना पड़ा। उनकी ये धारणा है कि पहले ये द्वीप एक ही थे, लेकिन जब तांतारा वामिरो की प्रेम कथा जो है सफल नहीं हो पाई, उसके कारण इन द्वीपों को अलग होना पड़ा। तांतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तांतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया और वहां पर क्या हुआ बच्चों? उस समय सूरज डूबने का समय हो रहा था। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों के घोंसले में लौटने का समय भी हो चला था, इसलिए उनकी आवाज़ें भी धीरे धीरे कम हो गई थी। सूरज की अंतिम किरणें समुद्र पर प्रतिबिंब अंकित कर रही थी और
प्रकृति का सारा वातावरण बहुत ही मनमोहक लग रहा था। आपको बच्चों वर्णन करना है कि जिस समय तांतारा खूब मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया, उस समय प्राकृतिक यानी प्रकृति का कैसा सौंदर्य था, क्या क्या हो रहा था। तो आप इमेजिन कीजिए, दिन भर होने के बाद जब शाम के समय में समुद्र के किनारे वो टहल रहा होगा, तो उस समय क्या क्या हो रहा होगा। आप जब ये सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर इसका वर्णन कर पाएंगे। जैसे उस समय सूरज डूबने का समय हो रहा था, समुद्र से ठंडी हवाएं चल रही थी, पक्षियों के घोंसले में लौटने का समय हो चला था और उनकी आवाज़ें भी धीरे धीरे कम हो गई थी और सूरज की अंतिम किरणें समुद्र पर अपना प्रतिबिंब अंकित कर रही थी। ठीक है। और इससे प्राकृतिक वातावरण कैसा लग रहा था? अत्यंत मनमोहक नजर आ रहा था। वामिरों से मिलने के बाद तांतारा के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो बच्चों, वामिरों के मिलने के पश्चात तांतारा हर समय वामिरों के ख्याल में ही खोया रहता था। उसके लिए वामिरों के बिना एक पल भी गुजारना कठिन कठिन सा हो गया था। वह शाम होने से पहले ही लापता जो शाम होने से पहले ही लपाती की समुद्री चट्टान पर जा बैठता था और जहाँ वह वामिरों के आने की प्रतीक्षा किया करता था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि वामिरों को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वो इतना खुश हो जाता था। तो बच्चों, क्या समझ में आया आपको कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? कि वो हमेशा वामिरों के ख्यालों में खोया रहता था और क्या करता था कि वामिरों के बिना एक पल भी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था और वो समुद्री चट्टान पर जाकर बैठा रहता था, उसकी प्रतीक्षा करता रहता था कि वो कब आएगी। गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था उसका और वामिरों को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में यानी पहले के समय में कैसे आयोजन होते थे? प्राचीन काल में एक मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए मेले लगाए जाते थे। पशु पर्व जैसे कि कुश्ती, गीत, संगीत आदि अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था। तो पुरुषों को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पशुओं से भिड़ा दिया जाता था। इस तरह आयोजन में भी सभी गांव वाले भाग लेते थे और गीत संगीत के साथ भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाती थी। क्या बच्चे? देखो बच्चों, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए, मनोरंजन इंटरटेनमेंट और शक्ति प्रदर्शन के लिए क्या किया जाता था? मेले और पशु पर्व, कुश्ती, गीत संगीत का आयोजन किया जाता था। मेले में तो आपको पता ही है कि मेले कैसे लगते हैं। मेला लगता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, बहुत सारे खेल होते हैं, तमाशे होते हैं। और पशु पर्व यानी कि क्या होता था कि पशु पर्व में जो हेल्दी जानवर, जो हष्ट पुष्ट जानवर होते थे, उन्हें भाग दिलाया जाता था और जो पुरुष हष्ट पुष्ट रहते थे, पुरुषों से उन्हें बढ़ा दिया जाता था। मनोरंजन होता था। इस प्रकार सारे गांव वाले उसमें पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ पर भाग लेते थे उसमें, और गीत संगीत का आयोजन भी किया जाता था और उसके बाद खाने की व्यवस्था भी होती थी। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे, तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। रूढ़ियां जब हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती हैं तब वह सही होती हैं, लेकिन जब ये रूढ़ियों का मतलब पुरानी विचारधारा से है, ठीक है,
जब ये रूढ़ियाँ जब बंधन बन जाती हैं, बोझ बनने लगती है, तो इनका टूट जाना ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तभी उस समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बंधनों में जकड़कर व्यक्ति और समाज का विकास, सुख, आनंद, अभिव्यक्ति आदि रुक जाती हैं। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ना ही होगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए कि जब जो रूढ़ियों का क्या मतलब है, परंपरा, विचारधारा, जो पुरानी विचारधारा है, अगर वो सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती है तब तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो बाधा बन जाती है तो उनका टूट जाना ही सही है, क्योंकि उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को अपनाकर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। समाज का विकास नहीं हो सकता, सुख, आनंद, अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। और विकास के लिए पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया, ताकत से उसे खींचने लगा। इससे क्या तात्पर्य है बच्चों, बताइए। आपको बहुत सारा अर्थ इन पंक्तियों के अंदर ही मिल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस पंक्ति का आशय है कि जब तांतारा को गांव वालों और वामिरों की मां ने अपमानित किया, उस समय असहनीय क्रोध से वो भर गया। उससे अपना गुस्सा जो है सहन नहीं हुआ, और वामिरो बहुत रोने लगा और रुदन के साथ दुख को और बढ़ा रहा था, बहुत रो रहा था और उसे अपने दुख को बहुत बढ़ा रहा था। वह अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती में अपनी तलवार घोंप दी और ताकत लगाकर उसे खींचने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि धरती दो टुकड़ों में बट गई। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इस पंक्ति के जरिए तांतारा के मन की उधेड़बुन को दर्शाया गया है। वामिरों ने मिलने की प्रतीक्षा में वह बेचैन रहता, वामिरों से मिलने की प्रतीक्षा में वो बेचैन रहता था। उसकी प्रतीक्षा आशा और निराशा के बीच झूलती रहती थी। आशा और निराशा के बीच झूलती रहती थी। क्या झूलती रहती थी? प्रतीक्षा, उसका इंतज़ार। तांतारा उम्मीद की हल्की सी किरण के सहारे जी रहा था। ये पंक्ति बहुत ही खूबसूरत है बच्चों। बस आस की एक किरण थी, समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब उसका जो इंतज़ार है, उसकी जो प्रतीक्षा है, उसकी जो बेचैनी है, वामिरों से मिलने की प्रतीक्षा की, वो बहुत बेचैन रहता था। और उसके बाद एक छोटी सी आशा उसको मिलती थी तो वो खुश हो जाता था। इस आशा और निराशा के बीच उसकी प्रतीक्षा रहती थी और एक उम्मीद की किरण भी हल्की सी मिलती थी, तो उसी के सहारे वो जी रहा था। तो बच्चों, अभ्यास प्रश्न तो यहीं समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए वो भी समझ लेते हैं कि तांतारा वामिरो कहाँ की कथा है। कहाँ की कथा है बच्चों? तांतारा वामिरो एक लोक कथा है और यह देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। निकोबारियों का मानना है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। ठीक है।
वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई। वामिरो सागर के किनारे गा रही थी। अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया और वो हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। तांतारा ने वामिरो से क्या याचना की। तांतारा ने वामिरो के रूप और मधुर आवाज से सम्मोहित हो गया था और उसने क्या किया बच्चों, उसने गांव की रीति की परवाह किए बिना अगले ही दिन गांव की उसी समुद्री चट्टान पर याचना की। क्या याचना की थी? वापस उसी समुद्री चट्टान में बैठकर उसने वामिरो से वहां आने की याचना की थी। तांतारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? तांतारा और वामिरो के गांव की रीति थी कि विवाह के लिए लड़का और लड़की का एक ही गांव का होना आवश्यक था। दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध स्थापित करना संभव ही नहीं था। ठीक है। क्रोध में तांतारा ने क्या किया? क्रोध में तांतारा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी तलवार को धरती में घोंप दिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे खींचने लगा, जिससे धरती में दरार पड़ गई और धरती 2 टुकड़ों में बट गई। तो बच्चों, इसी के साथ अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। व्याकरण का सारा भाग हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे। टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स जितने भी आपके अध्याय हैं, उन सभी के अध्याय में अभ्यास प्रश्न के बाद जो भी ग्रामर है आपकी, वो हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और यदि आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या आप मेरी किसी भी तरीके की सहायता चाहते हैं हिंदी को लेकर, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, आपको अच्छे से मेरा ये चैप्टर भी समझ आया है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बाकी के चैप्टर भी हम इसी चैनल पे जल्दी ही कवर करने वाले हैं। व्याकरण भी हम अलग से समझेंगे और परीक्षा की तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।